नमस्कार, महाराष्ट्र फाइल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, जिसमें आज बात करेंगे कि आखिर कैसे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का फर्जी ओएसडी गिरफ्तार किया गया। बताएंगे कि कैसे प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को सुनेत्रा पवार ने आउट कर डाला। एलपीजी संकट के बीच सरकार ने क्या लिया बड़ा फैसला, साथ ही साथ ऑपरेशन टाइगर से कैसे डर रहे हैं उद्धव, चर्चा उसकी भी करेंगे। और बात महाराष्ट्र में एक और बाबा की, यानी तलवार बाबा की, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उससे पहले एक नजर टॉप हेडलाइन पर। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम का अब फर्जी ओएसडी गिरफ्तार, पूरे डीसीपी को धमकाने की कोशिश करते पकड़ा गया। सुनेत्रा पवार ने ईसीआई को लिखा लेटर, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे आउट। महाराष्ट्र में एनसीपी की अंदरूनी कलह सामने आई। एलपीजी संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, गैस पाइपलाइन के लिए एनओसी की अब जरूरत खत्म। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच अलर्ट हुए उद्धव ठाकरे, खुद संभाली कमान। महाराष्ट्र में भोंदू बाबा अशोक खरात के बाद पुलिस ने तलवार बाबा को किया गिरफ्तार, हुए बड़े खुलासे। खबरों में सबसे पहले बात एकनाथ शिंदे की। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का अब एक फर्जी ओएसडी गिरफ्तार हुआ है। फर्जी ओएसडी बनकर आरोपी ने पुणे पुलिस उपायुक्त को गुमराह कर दबाव बनाया था। शख्स को पुणे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुणे के जोन 1 के पुलिस उपायुक्त ऋषिकेश रावले के कार्यालय पहुंचकर आरोपी ने खुद को उप मुख्यमंत्री का ओएसडी बताते हुए डीसीपी से कहा कि उन्होंने एक मामले में जांच ठीक से नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक खुद को महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का ओएसडी बताते हुए आरोपी प्रद्युमन पुणे ने जोन 1 के पुलिस उपायुक्त ऋषिकेश रावले के कार्यालय पहुंचकर खुद को उप मुख्यमंत्री का ओएसडी बताते हुए डीसीपी से कई बातें कही थी और कहा कि आप जांच ठीक से नहीं कर रहे हैं। आरोपी ने किसी मामले में अधिकारी पर दबाव बनाने और गुमराह करने की कोशिश भी की थी। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए डीसीपी ऋषिकेश रावले ने बताया कि उन्हें शख्स की हरकतों पर शक हुआ। उन्होंने तुरंत आरोपी की सत्यता की पुष्टि करने के लिए उप मुख्यमंत्री कार्यालय से जानकारी जुटाई। उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि प्रद्युमन पाटिल नाम का कोई व्यक्ति उप मुख्यमंत्री का ओएसडी है ही नहीं और सामने खड़ा प्रद्युमन फर्जी है जो धोखाधड़ी कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र डिप्टी सीएम का एक फर्जी निजी सहायक भी जलगांव से गिरफ्तार हुआ था। आरोपी हितेश रमेश संघवी और अर्पिता संघवी खुद को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का निजी सहायक बताते थे और लोगों का भरोसा जीतने के लिए फर्जी निजी सहायक ने फर्जी पहचान पत्र, लेटरहेड और नियुक्ति पत्र तक बनवा रखा था। हालांकि इस नए मामले में फर्जी ओएसडी की सच्चाई सामने आते ही पुणे के विश्रामबाग पुलिस स्टेशन में आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 204 यानी धोखाधड़ी के लिए नकली पहचान पत्र मामले में ये गिरफ्तारी हुई। पुलिस अब गिरफ्तार किए गए शख्स से कई और जानकारियां हासिल करने में जुटी हुई है। अब बात करेंगे सुनेत्रा पवार की, यानी एनसीपी प्रमुख सुनेत्रा पवार के हस्ताक्षर वाला भारतीय चुनाव आयोग को भेज दिया गया है एक लेटर, जिससे सनसनी मच गई है। इस लेटर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के पदों का जिक्र नहीं है। सुनेत्रा बुधवार शाम दिल्ली पहुंची, जहां उन्होंने एनडीए के प्रमुख सदस्यों से मिलने की उम्मीद की। 2023 में एनसीपी में विभाजन के बाद अजीत पवार को एनसीपी प्रमुख चुना गया था। प्रफुल्ल पटेल इसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और तटकरे इसके प्रदेश अध्यक्ष बने थे। 28 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में अजीत पवार के निधन के लगभग एक महीने बाद 26 फरवरी को उनकी पत्नी सुनेत्रा को सर्वसम्मानित पार्टी प्रमुख चुना गया था और सर्वसम्मति से उनको यह पद दिया गया। सुनेत्रा पवार ने 10 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी नियुक्ति के बारे में पत्र लिखा। उन्होंने 14 पदाधिकारियों की सूची वाला एक पत्र लिखा, यानी जो पदाधिकारी थे वो 14 लोग शामिल थे, जिसमें वो पार्टी अध्यक्ष शिवाजी राव गर्जे, कोषाध्यक्ष की बात भी कर रहे थे। इस पत्र में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल और जय पवार सहित शेष 12 सदस्यों के किसी भी पद का उल्लेख नहीं है। यानी अजीत दादा ने जिनको ये पद दिया, अब सुनेत्रा पवार ये कह रहे हैं कि उसका उल्लेख अब दूसरे सिरे से किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को भेजे गए खत में सुनेत्रा पवार ने लिखा कि 28 जनवरी से 26 फरवरी के बीच, यानी अजीत पवार की मृत्यु और पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उनकी अपनी नियुक्ति के बीच के समय में पार्टी द्वारा भेजे गए किसी भी संदेश या जानकारी पर विचार न करें। इस कदम से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के भीतर मौजूद अंदरूनी तनाव खुलकर सामने आ गया है।
सूत्रों ने बताया कि इस घटना से धारणा बनी है कि सुनेत्रा पवार अपनी नेतृत्व शैली में कुछ हद तक कमजोर रही हैं और पार्टी के अहम संगठनात्मक फैसले अब ज्यादातर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ले रहे हैं। हालांकि दोनों नेताओं ने सुनेत्रा पवार को दरकिनार करने की किसी भी कोशिश से इनकार किया, लेकिन लगता है कि सुनेत्रा पवार को दरकिनार किया गया। हालांकि उन्होंने वफादारी की बात दोहराई है, लेकिन सुनेत्रा को अब वफादारी पर शक होने लगा है, ऐसी खबरें हैं। सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष का पद संभालने के बाद से ज्यादातर समय तक सार्वजनिक तौर पर अपनी प्रोफाइल को लो ही रखा है। उन्होंने अभी तक ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, ना ही राजनीतिक घटनाक्रमों पर कोई टिप्पणी की है। काम करने का ये दब्बू अंदाज पार्टी नेताओं को ऐसे समय में खटक रहा है। इसलिए ये माना जाता है कि ऐसी कार्रवाई की बात हुई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब पत्र लिखा गया तो इन नेताओं की बात नहीं की गई। इधर एनसीपी एक के बाद एक विवादों में घिरती भी जा रही है, क्योंकि राज्य महिला आयोग की पूर्व प्रमुख और एनसीपी नेता रूपाली चाकणकर के अशोक खरास से संबंध एनसीपी के एक और वरिष्ठ नेता नरहरी जिरवाल भी उस समय सुर्खियों में आए जब उनका एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया, जिसके बाद सुनेत्रा पवार लगातार अब बड़े कदम उठाती नजर आ रही हैं। बात अब एलपीजी को लेकर हो रहे बवाल की, क्योंकि वैश्विक राजनीतिक गतिविधियों के कारण एलपीजी की आपूर्ति में आ रही बाधाओं को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने सिटी गैस यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार को युद्ध स्तर पर पूरा करने का आदेश दिया है। कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक पाइपलाइन के लिए लंबित सभी अनुमतियों को अब मंजूर माना जाएगा और नए आवेदनों को 24 घंटे के भीतर मंजूरी दी जाएगी। काम में तेजी लाने के लिए सड़क मरम्मत शुल्क माफ कर दिया और कंपनियों को 24 घंटे काम करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा अब अग्निशमन विभाग या ट्रैफिक पुलिस से एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सभी नियमों और शर्तों को शिथिल कर दिया गया है। पीएनजी को अब पानी और बिजली की तरह ही अत्यावश्यक सेवा माना जाएगा, यानी ये बेहद जरूरी है। घरेलू उपयोग को प्राथमिकता देते हुए होटल, स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक रसोई और होटलों को कमर्शियल दरों पर 50% आपूर्ति की जाएगी, ताकि कोई किल्लत ना हो पाए। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए रासायनिक नियंत्रण और नागरिक आपूर्ति निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा और आगे आने वाले समय को देखकर इस आदेश को बढ़ाया भी जा सकता है। अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे की उस डर की जो उन्हें सता रहा है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में जून 2022 में सबसे बड़ा नाटकीय परिवर्तन हुआ था। एकनाथ शिंदे की बगावत के बीच शिवसेना दो फाड़ हो गई थी। ऐसे में जब एकनाथ शिंदे केंद्र से लेकर राज्य की सत्ता पर काबिज हैं, तब महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा ने राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में जिला प्रमुखों और मुंबई के नगर सेवकों की बैठक बुलाई। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने सांसदों के साथ बैठक की थी। यह सब तब हो रहा है जब यह कहा जा रहा है कि शिंदे की अगुवाई वाली यूबीटी के सांसद शिंदे के साथ जा सकते हैं। हालांकि ये चर्चा लंबे वक्त से चल रही है, लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे एक्टिव हुए उन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि उद्धव को डर है कि कहीं उनके कई नेता बीजेपी में शामिल ना हो जाएं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के पास पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ परभणी में ही सत्ता हाथों में है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के सामने पार्टी को एकजुट रखने के साथ मजबूत बनाने की चुनौती है। उद्धव ठाकरे ऐसी स्थिति में खड़े हैं जहां वो अब और झटका बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऑपरेशन टाइगर की सुगबुगाहट के बीच शिवसेना यूबीटी के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे एक्शन मोड में आ गए हैं। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में जिला प्रमुखों और मुंबई के नगर सेवकों की बैठक बुलाई और उन्हें पार्टी वफादारी के गुरु मंत्र दिए हैं। इस बैठक में युवा सेना प्रमुख और विधायक आदित्य ठाकरे, शिवसेना नेता सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, विनायक राउत, अनिल परब, अंबादास दानवे सहित पार्टी के प्रमुख नेता मौजूद रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने इस बैठक में नगर सेवकों को जनता से संपर्क बढ़ाने और जनहित से जुड़े मुद्दों को आक्रामकता के साथ उठाने का निर्देश दिया है। उद्धव ने बैठक में पार्टी के अंदरूनी मामलों की समीक्षा की और नेताओं की राय जानी। उन्होंने संगठन के सशक्तिकरण पर जोर दिया और अपनी पार्टी की मजबूती पर ध्यान दिया। आपको याद होगा कि पिछले दिनों ऐसी चर्चा सामने आई थी कि मानसून सत्र से पहले होने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल में प्रफुल्ल पटेल और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को मंत्री बनाया जा सकता है। यह भी चर्चा सामने आई थी कि शिंदे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यूबीटी को झटका दे सकते हैं और ऑपरेशन चला सकते हैं, यानी ऑपरेशन टाइगर, जिसके बाद उद्धव अब डरे डरे नजर आ रहे हैं। खबरों के आखिर में बात अब एक और बाबा की, क्योंकि महाराष्ट्र में भोंदू बाबा अशोक खरात के बाद अब पुलिस ने एक और ऐसे ही बाबा की काले करतूतों का भंडाफोड़ कर दिया है।
मामला बिलोली तहसील के बडूर गांव का है। खुद को तलवार बाबा बताने वाले ज्ञानेश्वर करड़े को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि ये बाबा हाथ में नंगी तलवार लेकर लोगों को डराता था और बीमारियों के इलाज के नाम पर उनका आर्थिक और मानसिक शोषण करता था। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ज्ञानेश्वर पिछले 4 सालों से अपना दरबार लगा रहा था। वो दावा करता था कि उसके शरीर में दैवीय शक्तियां आती हैं, जिससे वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों, पारिवारिक कलह और बुरी शक्तियों का खात्मा कर सकता है। दरबार के दौरान वो हाथ में तलवार लेकर महिलाओं और बच्चों के बीच खौफ पैदा करता था, ताकि लोग उसके सामने नतमस्तक हो जाएं। आरोपी केवल डराता नहीं था, बल्कि नींबू और अन्य तांत्रिक टोटकों के जरिए भोले भाले ग्रामीणों को अपने जाल में फंसाता था। समाधान के बदले वो लोगों से मोटी रकम और कीमती सामान ऐंठता था। स्थानीय लोगों की बढ़ती शिकायतों के बाद सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर श्याम पानेगांवकर और इंस्पेक्टर अतुल भोसले के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने जाल बिछाकर छापेमारी की। हालांकि छापेमारी के दौरान मौके से तंत्र मंत्र और अंधविश्वास से जुड़ी कई सामग्री जब्त की गई है। इस कार्रवाई के दौरान बाबा के समर्थकों ने पुलिस के साथ बहस की और सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की। पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ साथ उसके सहयोगी शिवकांत मिलारे और नवाबी वाघेकर के खिलाफ भी महाराष्ट्र जादूटोना विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज कर हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्य कमलाकर जामदाड़े ने इस पुलिसिया कार्रवाई का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि समाज में डर फैलाकर शोषण करने वाले ऐसे भोंदू बाबाओं के खिलाफ सख्त एक्शन जरूरी है और महाराष्ट्र के प्रशासन और महाराष्ट्र की पुलिस सख्त एक्शन ले रही है, जिसका हम स्वागत करते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की खबरें आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।